हाँ, तो कभी 5 मुंह वाले सांप का सपना आया है? मित्रों, तो चलिए जानते हैं सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होते हैं। अगर आपको सपने में सांप कभी दिखाई दिया है तो ये शुभ संकेत हैं या अशुभ संकेत, आज के कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय के शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होते हैं? क्या इसके पीछे कोई संदेश छुपा होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपने सत्य कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है, वे भविष्य से जुड़ा संकेत होते हैं। इस विषय को मैं आपको एक राजा के कथा के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनते हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से और पूरा सुनता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। तो फिर माता पार्वती बोलती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, आप कथा सुनाएं। तो भगवान शिव कथा सुनाते हैं। मित्रों, भगवान शिव की इस कथा को आप ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। एक बार की बात है, एक महान और शक्तिशाली राजा था जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान करती थी और उसके शासन में राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। राजा की शक्ति और वैभव का कोई मुकाबला नहीं था। उसका राज्य समृद्ध और संपन्न था और वह खुद एक समझदार, न्यायप्रिय और दयालु शासक था। लेकिन इस राजा के जीवन में एक विचित्र समस्या थी जो उसे अत्यधिक परेशान करती थी। जब भी वह सोता, उसे बार बार एक ही सपना आता था, एक विशालकाय सर्प का सपना। यह सर्प राजा की नींद में आता और हर बार राजा को भयभीत कर देता। हर रात वही सपना, वही डर। वह सर्प राजा के सामने फन फैलाए खड़ा हो जाता और उसकी आंखों में ऐसा भयावह तेज होता कि राजा के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती। राजा को समझ नहीं आता था कि आखिर यह सपना उसे क्यों आ रहा है। वह शक्तिशाली था, किसी भी दुश्मन से निपट सकता था, पर यह सपना उसे पूरी तरह से असहाय बना देता था। सपने की शुरुआत में राजा खुद को एक सुंदर बाग में पाता, जहां चारों तरफ फूल खिले होते थे और पक्षी चहचहा रहे होते थे। अचानक बाग का वातावरण बदल जाता। पेड़ सूखने लगते, फूल मुरझा जाते और आसमान में काले बादल छा जाते। इसके बाद एक बड़े और डरावने सर्प का आगमन होता। वह सर्प राजा की ओर बढ़ता और अपने विशाल फन को फैलाकर राजा को डराने लगता। सर्प की आंखों में अजीब सी चमक होती थी जो सीधे राजा के दिल में डर पैदा कर देती थी। हर बार राजा इस सपने से चौंक कर उठ जाता और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वह पसीने से तरबतर हो जाता। राजा ने अपने दरबार के विद्वानों, ज्योतिषियों और सपनों के विशेषज्ञों को बुलवाया ताकि वे इस सपने का मतलब समझा सकें। उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान पंडितों को बुलवाया ताकि वे राजा के इस अनिष्टकारी सपने का अर्थ बता सकें। लेकिन कोई भी इस सपने का सही अर्थ नहीं समझ पाया। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि यह सपना राज्य के लिए किसी बड़े संकट का संकेत है, जबकि कुछ ने इसे राजा के व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देखा। किसी ने इसे दुश्मनों की चाल बताया तो किसी ने इसे राजा की आत्मा की अशांति का प्रतीक कहा। राजा हर रोज अपने सपने के बारे में सोचता और परेशान हो जाता। धीरे धीरे इस डरावने सपने ने राजा की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। वह पहले जैसा उत्साही और मजबूत नहीं रहा। उसका चेहरा उदासी से भरने लगा और उसके शारीरिक बल में कमी आने लगी। राजा का डर उसके मन में घर कर गया था। उसे हर वक्त यही चिंता सताती कि आखिर यह सपना उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध और ज्ञानी साधु से इस समस्या का समाधान पूछेगा। वह साधु जंगल में एक गुफा में रहते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने अपने सेवकों को उस साधु को बुलाने भेजा। साधु ने राजा के बुलावे को स्वीकार कर लिया। साधु को देखकर राजा ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा ने साधु को अपने सपने का पूरा विवरण दिया और उनसे इस भयानक सपने का अर्थ समझाने की प्रार्थना की।
साधु ने ध्यान से राजा की बातें सुनी और कुछ देर तक मौन साध लिया। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका सपना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन और आपके राज्य के भविष्य के बारे में एक संकेत है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, कृपया स्पष्ट करें, यह सर्प मुझे क्यों दिखाई देता है? क्या यह मेरे लिए कोई खतरा है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह सर्प वास्तव में आपके भय, आपकी असुरक्षाओं और आपके अहंकार का प्रतीक है। यह सपना आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके और आपके राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह सपना आपको सचेत कर रहा है कि आप अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं का सामना करें और उन्हें समाप्त करें। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं इस सपने से छुटकारा पा सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, आपको अपने मन में शांति और संतुलन बनाना होगा। आपको अपने भीतर के डर का सामना करना होगा और उसे समाप्त करना होगा। यह सपना आपके अहंकार को भी दर्शाता है। आपके पास शक्ति और वैभव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना होगा। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राज्य के कल्याण के लिए और अधिक मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने अपने राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे राजा ने अपने सपने का सामना करना सीखा। उसने अपने मन के भीतर छिपे डर को पहचान लिया और उसे समाप्त करने के लिए ध्यान और साधना करना शुरू किया। समय के साथ राजा की सेहत में भी सुधार होने लगा और उसकी मानसिक स्थिति भी स्थिर हो गई। फिर एक रात जब राजा सो रहा था, उसे वही सपना फिर से आया। वह बाग, वह सूखे पेड़ और वही सर्प, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब सर्प राजा के सामने आया तो राजा डरने की बजाय उसकी आंखों में सीधे देखने लगा। राजा ने देखा कि सर्प की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वहां एक गहरी शांति और समझदारी थी। अचानक सर्प ने अपना फन झुका लिया और राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने महसूस किया कि वह अब उस सर्प से नहीं डरता। उसने अपने डर को पराजित कर दिया था। उसी क्षण राजा की आंख खुल गई और उसने महसूस किया कि उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वह उस सपने से मुक्त हो चुका था। राजा ने साधु को बुलाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने अपने डर का सामना किया और अब मैं उससे मुक्त हो चुका हूं। आपने मेरी आत्मा को नई शक्ति दी है। एक दिन जब राजा अपने महल में सो रहे थे, तब फिर राजा को अचानक से सांप का सपना आया। इस बार सांप वह सांप नहीं था, बल्कि दूसरा सांप था। इस बार राजा को पूरा सांप का झुंड दिखाई देता है। तो राजा ने अगली सुबह अपने मंत्री को जंगल में भेजकर वहीं साधु बाबा को बुलाते हैं और बोलते हैं, हे साधु बाबा, मुझे फिर सांप का सपना आया। इस बार वह सांप नहीं, बल्कि पूरा सांप का झुंड था। ये सपने में सांप का झुंड दिखाई देने का क्या अर्थ है? फिर साधु बाबा ने बोला, हे राजन, सांप को झुंड में देखना अशुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आने की आशंका